ये 5 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमेशा कोई न कोई ग्रह अपना स्थान बदलते हैं। जगह बदलते हैं, स्थान बदलते हैं और इसका प्रभाव इंसान पर पड़ता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कभी आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से थोड़ा-सा परेशानी बढ़ गया, कभी ज़्यादा परेशानी बढ़ गया। तो ये सब स्थान बदलते रहते हैं ग्रह, जिस कारण से होता है। जिसके कारण आपको हमेशा कभी कुछ लाभ, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ होता रहता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर तरह की जानकारी हम यहाँ से देते हैं, बताते रहते हैं आपके लिए शुभ स्थिति क्या है और अशुभ स्थिति क्या है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने जो कुंडली है वो दिखा सकते हैं, अपना हस्तरेखा दिखा सकते हैं फ्री में, हमारा कोई चार्ज नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको हमें मेल करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और प्रश्न हो जैसे कि आपकी शादी विवाह में कब शादी होगी, कब अच्छा समय आएगा, किस कारण से हमारा सफलता हमें नहीं मिल रहा है, कौन सा ग्रह दोष है, क्या आपका राशि है, कुछ भी जो प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, इस समय जो स्थिति रहने वाली है वो आपके लिए बहुत पहले से सुधार की बात है। जो पहले सुधार नहीं था वो अब सुधार हो गया। जैसे आपने देखा कि राहु जो आपके द्वादश भाव में और केतु इस समय छठे भाव में था, अब ये दोनों परिवर्तन हो चुका है। एक तो लाभ के घर में राहु आ चुका है, केतु पंचम भाव में आ चुका है, शनि वैसे द्वादश भाव में ही इस समय मौजूद हैं और देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है, शुक्र द्वादश भाव में है, शनि के साथ ही रहेंगे। बुध जो है वो आपके तृतीय भाव में आ चुके हैं। अब यहाँ बात करें, बुध आपके राशि में है और मंगल चौथे भाव में, सूर्य इस समय द्वितीय भाव में। तो ये जो समय आपका है, इस समय आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी अब हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें कि आपका जो इस समय कार्य हैं, ख़ास करके इनकम के रिलेटेड कार्य, खास करके ऐसे कार्य जहां से आपके धन प्राप्ति हो, इनकम हो, वैसे कार्य में आपको एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आपको पूरा ध्यान रखना है क्या है, कब क्या करना है। इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि आप आलस करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो शनि का है, आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो आलस दिलाएगा, कार्य में बाधा यही चीज़ उत्पन्न करेगा। इसलिए आप अपने अनुसार समय को एकदम से सेट कर लें, कब क्या करना है और उस समय उस कार्य को पूरा कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की 7.5 भी है, तो ये एकदम से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको कई बार बताया भी है, ये समय जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसमें करना क्या चाहिए, इसमें हमने बताया है कि आप उपाय ज़रूर कीजिए, थोड़ा समय निकालिए। अभी आपको लग रहा होगा अच्छा चल रहा होगा, लेकिन बीच में आपके साथ जब परेशानी बढ़ेगी तब आप हमें याद करेंगे। हम तो आपको अक्सर समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता तब तक वो इंसान सुधरता नहीं है, संभलता नहीं है। आपने कई बार देखा भी होगा बहुत बड़े बड़े लोगों को कि जब उनके जीवन में बहुत बुरा समय आता है तब जाते हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास और फिर जाकर अपने कुंडली चेक कराते हैं कि, और फिर पता जब चलता है कि इस कारण से बड़ी परेशानी बनी है और ये समय बहुत पहले से चल रहा है लेकिन परेशानी अब बनी है, तो फिर उसका समाधान करते हैं। तब तक वो बहुत कुछ गंवा देते हैं, तब तक उनका अपना बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि पहले ही से जो बताया जाए उपाय उसका पालन करें। तो आप ये ध्यान रखते हैं तो हर तरह से आप बचे रहेंगे। तो हमने आपको कई बार बताया भी है कि आप उपाय करें शनि का, हमने कई तरह के उपाय बताए। इस वीडियो में वो तो उपाय नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे जुड़े रहें। अच्छा समय, शुभ समय जब भी आएगा हम आपको पहले ही आगाह कर देंगे, बता देंगे कि आपको क्या करना है और आपको बहुत ज़रूरी उपाय बता देंगे। तो अभी जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आपको अपने रुके कार्य पर या पेंडिंग पड़े कार्य पर फोकस करने से लाभ मिलेगा। ऐसे कार्य जो आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो कार्य आपका बन नहीं रहा है, वो कार्य इस समय आपका बनेगा।
कहीं से पैसे आपको प्राप्त होंगे, कहीं से धन प्राप्त होंगे, या कहीं किसी को अपने पैसा दिया है, धन दिया है, तो उससे आप वापस मांग लें, उससे आप वापस मांगे, या ये कह सकते हैं कि उससे आप ले लें, क्योंकि आपको वैसा धन प्राप्त होगा। यहाँ आपके लिए लकी टाइम है, ये राहु का समय है मित्रों। राहु तो ज़बरदस्त आपको प्रभावित कर रहा है, बेहतर प्रभाव दे रहा है। तो आपके कॉन्फिडेंस जो होंगे वो बहुत हाई हो जाएंगे इस समय। आप महसूस भी करेंगे, आपके जो कॉन्फिडेंस रहेंगे किसी भी कार्य को लेकर बहुत हाई रहेंगे। आप इस समय, एक बात और है कि क्रोध और साथ साथ क्रोध पर एकदम से कंट्रोल रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा, वरना क्रोध की वजह से आप बहुत नुकसान भी उठाएंगे। इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण ज़रूर रखना चाहिए। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो स्थिति इस समय ग्रहों की बन रही है वो आपको बहुत ज़्यादा कार्य करने के बाद लाभ दिलाने की स्थिति में है। तो इस समय आप अपने कार्य पर फोकस करें, कार्य को पूरा करके बेहतर तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय ऐसे लोग जो डिफेंस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, आपका समय बहुत अच्छा है। प्रयास करें, तैयारी करें, आप इस समय सफल होंगे और बहुत जल्द आपको इसका प्रभाव, या ये कह सकते हैं कि रिजल्ट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर हो, जॉब का इस समय कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हो जहां आप इस समय प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं, इसलिए आप अपने प्रयास जारी रखें। आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन एक बात तो है कि ये बहुत खर्चीला समय है। यदि किसी से मित्रता भी आपकी होती है तो वो आपको यूज़ करेंगे, वो आपसे पैसे लेंगे, पैसे ठगेंगे, आपको यूज़ करेंगे। तो ऐसे लोगों की पहचान भी करना चाहिए और फिर आप पहचान करके उनसे बचे रहने की कोशिश करें, फिर सब अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस समय आपको शिक्षा में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें समझ आएगा कि ये आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके मेहनत से इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग बन रहा है। केवल ये ध्यान रखिएगा कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी जिस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, या फिर आप कोई टेक्निकल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं जो समय को वैल्यू दे रहे हैं, समय को समझ रहे हैं, समय को वैल्यू दे रहे हैं, वही इस समय बहुत तेज़ गति से सफल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो विद्यार्थी हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, बेकार के बैठे हैं, या जो भी आप बेकार समय गंवा रहे हैं, तो समझ लें कि आपके लिए समय अच्छा नहीं है। आपको इस समय कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आकर्षण के पीछे लगाव बढ़ेगा। आप आकर्षण के पीछे भागेंगे, विपरीत लिंग के प्रति आपके आकर्षण आपके कंसंट्रेशन को भंग कर रहा है, साथ ही साथ आपके लक्ष्य से आपको बहुत दूर करेगा, जिससे जो लक्ष्य आप बनाकर चल रहे हैं उसमें विलंब होगा। और इन 5 दिनों में आपको बता दें कि कोई भी रिजल्ट आते हैं, यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो, एग्ज़ाम देकर आप इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो ये आपका अच्छा समय है, आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में एकदम से लगे रहें। उसको मतलब वैसी चीज़ों में हल्के में एकदम से आपको नहीं लेना चाहिए। तो जैसा हमने बताया कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, खूब सारे इस समय इनकम का ऑप्शन आपको मिलेगा। जो काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगा, सफलता मिलेगा, मन भी लगेगा काम करने में। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय अपने कार्य से खुश नहीं होंगे, काम बदलना चाहते होंगे, नए काम शुरू करना चाहते हैं, सभी के लिए अच्छा समय है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान इस समय ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो ये समय आपका ऐसा भी है कि आपकी जैसे कोई लॉटरी लग जाए, कोई आपका इस तरह का कार्य बन जाए, लेकिन मित्रों ये आपका भाग्यशाली समय तो है, लेकिन कहीं इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। आपको ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो रिस्की कार्य हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसके साथ जय माता दी, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।